हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो फाइनली जिस चीज़ का आप सब बहुत कब से कितने दिनों से वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार था कब आएगा वो अनाउंसमेंट। ठीक है, काफ़ी मीम्स बनने भी स्टार्ट हो गए थे कि भाई कब आएगा अनाउंसमेंट, वही अनाउंसमेंट जिसके लिए हम सब वेट कर रहे थे। एंड एक्सपेक्टेड भी था कि सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंस्टीट्यूट ऐसे तो नहीं करेगा कि बच्चों के बारे में सोचेगा नहीं। बहुत बार स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि थोड़ा रूड भी हो जाते हैं कि ICSI को ये नहीं पता वो नहीं पता, ऐसा होता नहीं है। ऑब्वियसली हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि जब उन्होंने बोला कि आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, सोच समझ के वो बोल रहे थे। आज जो उन्होंने डिसीजन लिया है वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी रख के आपके फेवर में डिसीजन लिया है। एंड फाइनली आफ्टर द CA इंस्टीट्यूट एंड द CMA इंस्टीट्यूट, एज एक्सपेक्टेड CS इंस्टीट्यूट ने भी अपना डिसीजन ले लिया है और काफ़ी टाइम रहते हुए आज डिसीजन दे दिया है। ऑलमोस्ट 25 डेज़ अभी बाकी थे एग्ज़ाम्स के, डिसीजन आ चुका है। एंड उन्होंने जो अनाउंसमेंट दिया वो आपके सामने है। जो एग्ज़ाम्स हमारे 1 जून से 10 जून के बीच में होने वाले थे, ओल्ड सिलेबस हो या न्यू सिलेबस, तीनों लेवल के एग्ज़ाम्स, फाउंडेशन का एक अटेम्प्ट जून में अलाउ किया था, वो एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल, तो तीनों लेवल के आपके जो एग्ज़ाम्स हैं ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के, अब वो पोस्टपोन हो चुके हैं। 1 जून से 10 जून के बीच में जो एग्ज़ाम थे वो अब उन डेट्स पे नहीं होने वाले, ये क्लियर कर दिया है। अब एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल है, आगे क्या सिचुएशन होगी, पहला क्वेश्चन वही आता है, बोले सर ये जून में एग्ज़ाम नहीं तो कब होगी। अब देखो, अभी हमें यहाँ पे उन्होंने कुछ डिक्लेरेशन दिया भी नहीं है और उनके माइंड में भी वो चीज़ अभी से क्लियर होना बहुत डिफिकल्ट है कि वो जज कर ले कि एग्ज़ाम्स कब होने वाले। देखो, CA इंस्टीट्यूट ने जो एग्ज़ाम पोस्टपोन किए, उन्होंने भी यही बोला कि हम आपको फर्दर नोटिस देंगे एग्ज़ाम से 15 डेज़ पहले। CMA इंस्टीट्यूट ने ये किया है कि एक बार उन्होंने ऑलरेडी एक शेड्यूल ही निकाल दिया है। जुलाई लास्ट वीक में 23 से उनके एग्ज़ाम्स कुछ स्टार्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे वो शेड्यूल ऑलरेडी दे रखा है। अब हमारा इंस्टीट्यूट कब आगे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेगा, वो जैसे सिचुएशन क्लियर होगी वो हमें श्योरली अपडेट करेंगे। और इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने करके दी है, ऐसा भी नहीं है कि अचानक से बोल दिया अब एग्ज़ाम है कल से या नेक्स्ट वीक से, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिवाइज टाइम टेबल आएगा, दे हैव टोल्ड एटलीस्ट आपको 30 डेज़ का जो नोटिस है वो मिलेगा। अब लॉ में जैसे हम पढ़ते हैं ना, AGM EGM के नोटिस देते हैं भाई 14 डेज़, 21 डेज़, एटलीस्ट 7 डेज़, वैसा होता है ना। तो वो एक प्रोफेशनल कंडक्ट यहाँ पे भी वो फॉलो कर रहे हैं एंड एटलीस्ट 30 डेज़ का आपको नोटिस मिलेगा बिफोर द एग्ज़ाम स्टार्ट्स। तो आपके पास एक पूरा मौका है रिवीजन का, अपने प्रिपरेशन को फिर से रिज्यूम करने का। तो आप एकदम आउट ऑफ ट्रैक हो जाओ, आउट ऑफ फोकस हो जाओ, वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। एंड लास्ट में बोला स्टे होम स्टे सेफ, ऑब्वियसली। अच्छा, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप 1-2 दिन आराम कर लो, ब्रेक ले लो। ये उनके लिए है जो स्टूडेंट्स बहुत मेहनत कर रहे थे कुछ महीनों से। अगस्त 2020 का जो CSEET एग्ज़ाम्स हुए या उसके बाद जो अभी दिसंबर एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम्स हुए, वो जो स्टूडेंट्स वहाँ से मेहनत करते आ रहे हैं, तो जिन्होंने पूरी मेहनत की है, पढ़ाई की है और काफ़ी बर्डन चल रहा था अभी स्टडीज़ का, क्योंकि पीक टाइम है पढ़ने का। आपका जून का एग्ज़ाम है तो मई में तो ऑब्वियसली आपका पीक टाइम चल रहा होगा। तो उनको मैं ये बोल सकता हूँ कि आप 1-2 दिन थोड़ा ब्रेक ले सकते हो एंड देन यू कैन कंटिन्यू। अच्छा, बाकी लोग जो ऑलरेडी ब्रेक पे ही होते हैं तो अपने को तो फ़र्क पड़ता नहीं, तो वो बात अलग है। आप ऑलरेडी चिल हो तो आपका चिल कंटिन्यू रखो, नहीं हो तो थोड़ा चिल कर सकते हो, 1-2 दिन आराम कर लो, कोई इतना अभी प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। आगे क्या करना है हमें, ये क्वेश्चन है सर, अब क्या करें, कैसे फोकस करें, पढ़ाई का क्या करें? देखो, सीधी बात है, पढ़ाई को अगर आप छोड़ दोगे कि भाई ठीक है अब तो नहीं पढ़ना, 30 डेज़ का तो नोटिस है ही, तब पढ़ लेंगे। पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करने का मतलब है वो जो फ्लो है, जो रिदम है आपका पढ़ाई का, वो ब्रेक करना। एंड उसका इम्पैक्ट ये होगा कि फिर चीज़ें भूलते जाओगे, बाकी एक्टिविटीज़ में पूरा ध्यान ही उधर चला गया और पढ़ाई का टच नहीं रहेगा। तो आपको सब्जेक्ट्स जो आपके दिमाग में थे वो धीरे धीरे वाइप ऑफ होते जाएंगे, ये हम जानते हैं। अपने वैसे भी ज़्यादा डेटा स्टोर करते नहीं, तो ऑब्वियसली हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू तो रखना ही पड़ेगा, अपने उसको पूरी तरीके से डिसएसोसिएट उससे नहीं हो सकते। ठीक है, जितना बर्डन था उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं कि अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा आपके जैसे जो पेंडिंग टॉपिक्स हों, जो चीज़ें आपकी फ़र्स्ट टाइम पढ़नी बाकी है, आपका सिलेबस चल रहा है, जहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपका जो 1 टाइम सिलेबस कंप्लीट करने वाला जो टारगेट था, एटलीस्ट उसको तो आप कंप्लीट करो। तो वो आपको अभी कंप्लीट करना है। इस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए आपके पास बहुत कुछ है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कुछ है ही नहीं और आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यू हैव मेनी ऑप्शंस। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो राइटिंग प्रैक्टिस है वो आपको करनी चाहिए, बिकॉज बिना राइटिंग प्रैक्टिस के जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ क्या हालत होती है वो हमें पता है। तो जिनको ये मौका अभी तक नहीं मिला था, टाइम कम था, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई है। रिवीजन के लिए आपके पास अब अच्छा खासा टाइम है, क्योंकि एटलीस्ट 30 डेज़ एडवांस नोटिस तो मिलेगा। उससे पहले अगर हम एक बार अपना सारा रीडिंग वाला जो पार्ट है वो ख़त्म कर लें, तो फिर हम तब रिवीजन कर पाएंगे
एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से हो पाएगी। आप पास्ट एग्ज़ाम के पेपर्स देखो ना, पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स आपके पास ऑप्शंस में रहेंगे कि ये आप एक बार रेफ़र कर सकते हो, क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, इंस्टीट्यूट का ट्रेंड कैसा है वो आपको पता चलेगा। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मॉक टेस्ट के पेपर्स अवेलेबल होते हैं। आपने अभी तक शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डाउनलोड करके नहीं देखे होंगे। आप ये देखो, आप इसमें से क्वेश्चंस पढ़ो कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आपको कितना इसमें से लिंक हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। अच्छा, जो आपकी मॉड्यूल आती है ना, बहुत काम की चीज़ें बता रहा हूँ, ये मॉड्यूल के पीछे भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये भी कितने लोगों ने नहीं देखे होंगे, आप इसको भी रेफ़र कर सकते हो। तो जो हड़बड़ी होती है फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने की टाइम टू टाइम, उसमें कितनी बार कुछ चीज़ें हम यहाँ पे कवर नहीं भी कर पाते। अब आपके पास मौका है इस चीज़ को कैपिटलाइज़ करके वो टाइम यूज़ करने का। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी थोड़ा सा रिलैक्स करके पढ़ो, पढ़ाई से एकदम दूर मत हो जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। अभी टारगेट ये रखना है कि ठीक है टाइम मिल गया है तो इस मंथ को हम अपनी फ़र्स्ट टाइम रीडिंग या जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन होती है, नए टॉपिक्स कंप्लीट करने होते हैं, उसमें यूटिलाइज़ करेंगे। एंड देन 30 डेज़ का जो नोटिस आएगा, उन 30 डेज़ में हम एक रिवीजन प्लान बना के, जो अभी हम ये 30 डेज़ में यूटिलाइज़ कर रहे थे ना, इस टारगेट को अपने वो 30 डेज़ में शिफ्ट करके तब प्रिपरेशन कर लेंगे। अब डेट एग्ज़ाम की क्या आएगी अभी पता नहीं है। मैं अगर पर्सनली ऐसे इनफॉर्मली सोचूं तो ये भी हो सकता है कि सीएमए एग्ज़ाम्स जो हैं उनसे पहले या उनके बाद, उसके आसपास वो लोग कुछ अरेंज कर दें, अगर तब तक सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो दैट डिपेंड्स कि पैंडेमिक की अब सिचुएशन जो है ऑल ओवर इंडिया उनको देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो उसके बाद ही डिसाइड होगा। तो अभी डेट्स को अज्यूम करना बड़ा मुश्किल है, तो आप इस चीज़ पे ना जाएं तो बेटर है। आपका काम यही है अभी कि आपको अपना एक रेगुलर प्रिपरेशन स्टार्ट रखना है, बहुत रिगरसली नहीं तो एटलीस्ट मॉडरेटली आप उसके ऊपर काम करते रहो। एंड पढ़ाई से दूर मत हो जाओ एकदम कि आपको फिर चीज़ें भूल जाओ और रिकलेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंडली होपफुली आप घर में ही रहोगे अभी, और अननेसेसरी कहीं बाहर आना जाना ये सब आपको अवॉइड करना चाहिए। घर में अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है तो पहले आप उनके लिए ऑब्वियसली आप उनके ऊपर फोकस करो, उनको ट्रीट करो। एंड देन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में सब कुछ नॉर्मल है, तो आप अपना टाइम पढ़ाई के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो होप्स हो कि सब कुछ सही रहे, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, बट प्लीज़ बी सेफ़, बी एट होम। और वैक्सीनेशन वाला जो प्रोग्राम है, आपको गवर्नमेंट के साथ उस चीज़ में सपोर्ट में रहना चाहिए। तो जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी आपको स्लॉट्स अवेलेबल हो, अपने आप को वैक्सीनेट करें और अपने आप को सिक्योर करें। आगे जाके जब सब चीज़ें नॉर्मल भी होंगी, एग्ज़ाम देने जाएंगे, वैक्सीनेशन से कॉन्फिडेंस रहेगा कि ठीक है हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इम्यून है, और ऐसी कोई भी सिचुएशन से हम बच सकते हैं जहाँ पे हमें आगे प्रॉब्लम्स आ जाए, हेल्थ इश्यूज़ आ जाए। तो वैक्सीनेट होने के बारे में कोई डाउट मत रखो, एंड जितना जल्दी हो सके आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।